आज हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले गज़नी एम्पायर के बारे में, राइज ऑफ तुर्क्स। गज़नी एम्पायर के बारे में, इंडिया में जो तुर्क्स आए थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँच जाए। देखो, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे अल्पतिगिन के बारे में। अल्पतिगिन जो था वो गवर्नर था, बल्ख का फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी का था। वो सबसे पहला रूलर गजनी का कौन था? अल्पतिगिन। आफ्टर द डेथ ऑफ अल्पतिगिन हिज स्लेव एंड सन इन लॉ सुबुक्तगिन सक्सीडेड हिम इन 977 इन गजनी। जब अल्पतिगिन मर गया उसके बाद सुबुक्तगिन जो उसका स्लेव था उसने उसकी कमांड ले ली, वो रूलर बन गया वहाँ का। उसने करीबन 20 साल वहाँ पे रूल किया। वो बहुत ही ब्रेव था, एम्बिशियस रूलर था। उसने जो बहुत सारा टाइम अपना कॉन्फ्लिक्ट्स में बिताया है जो कि सेंट्रल एशिया में उसने किए थे, और उसने इंडिया में भी कुछ इन्वेजन्स की हुई थी एट दैट टाइम। उस टाइम जयपाला जो था वो रूलर था पंजाब का, और उसको डेंजर लग रहा था गजनी की साइड से कि ये हम पर अटैक कर सकते हैं। तो हमें अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। तो जयपाला जोश में आकर वो गजनी की तरफ मार्च करता है इन्वेड करने के लिए, मगर साइक्लोन की वजह से उसकी जो पूरी आर्मी है वो तबाह हो जाती है। तो इसके लिए उसको फिर ट्रीटी करनी पड़ती है सुबुक्तगिन के साथ, जिसमें उसको 50 एलिफेंट्स देनी होती हैं और कुछ पोर्शन ऑफ लैंड का देना होता है सुबुक्तगिन को। मगर जैसे ही जयपाला लाहौर पहुंचता है सेफली, वो इस ट्रीटी से रिफ्यूज़ करता है, वो मना कर देता है हरजाना भरने से। तो सुबुक्तगिन को गुस्सा आ गया, तो फिर उसने इन्वेट कर दिया जयपाला को। मगर जयपाला जानता था कि मेरी आर्मी पहले ही ख़त्म हो चुकी है, उसके जो फोर्सेस थे वो मर गए थे साइक्लोन में ही, तो वो अकेला इसका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पहले ही हेल्प मांगी हुई थी परी थाराज से, चौहान से और चंडेल से, मगर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। जब गजनी ने जयपाला पर इन्वेट किया, जयपाला पंजाब का रूलर था, जब उसने उन पर इन्वेट किया तो एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ी गई खुरम वैली में, जिसमें कि सुबुक्तगिन जीत गया और जयपाला दोबारा से हार गया। और इसके बाद फिर जयपाला को बहुत सारी वेल्थ देनी पड़ी सुबुक्तगिन को, और सुबुक्तगिन गजनी वापस लौट गया बहुत सारी वेल्थ के साथ। देखो, अब इसमें हम बता सकते हैं सुबुक्तगिन ने जयपाला को एक दो बार हरा दिया, मगर फिर भी उसने इंडिया पर कंट्रोल करने के इरादे से कोई इन्वेजन नहीं किया था। तो फिर सुबुक्तगिन मर गया 997 में, अबाउट 56 ईयर उसकी एज थी उस टाइम। 977 से लेकर 997 तक सुबुक्तगिन ने रूल किया था। अब पढ़ेंगे हम महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी जो है वो उसका बेटा था, सुबुक्तगिन का बेटा महमूद गजनी था, जिसने रूल किया 998 से लेकर 1030 तक। महमूद गजनी ने थ्रोन जो है असेंड किया, उससे पहले उसको लड़ाई लड़नी पड़ी थी अपने भाई के साथ, इस्माइल के साथ, और महमूद गजनी ने उसको हरा दिया था और उसको जेल में डाल दिया था और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ के लिए। जब महमूद गजनी थ्रोन पर बैठा था वो 27 साल का था। उससे पहले वो गवर्नर रह चुका था खुरासान का 4 साल से। तो वो खुरासान का गवर्नर था और उसी टाइम उसके बाद वो रूलर बन गया गजनी का। और महमूद गजनी जो है उसको बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं। यमनुद्दौला का टाइटल उसको मिला है, अमीनुल मिल्ला का टाइटल उसको मिला, और उसको खलीफ का टाइटल भी मिला है बगदाद से, और जिसको हम खलीफा भी कहते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है उन्होंने इसके बारे में कहा है कि महमूद गजनी ने इसलिए इंडिया पर इन्वेट किया था क्योंकि उसको खलीफा का टाइटल मिला था और उसको इस्लाम प्रीच करना था, इसलिए उसने इंडिया पर अटैक किए, बहुत सारे इन्वेजन्स किए। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये भी है कि जो महमूद गजनी था वो सिर्फ वेल्थ के लिए उसने इंडिया पर इन्वेट किया था, क्योंकि तब उस टाइम जो इंडिया था इसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था। इसके बाद हम बात करें कि महमूद गजनी के जो इन्वेजन्स थे इंडिया पर वो कौन कौन से थे। इन्वेजन्स ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड डिफीटेड जयपाला। उसने जब सबसे पहला इन्वेट किया था वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे किया था, जो पंजाब में जहाँ का रूलर कौन था? जयपाला था, जो कि एक पुराना दुश्मन था उसके बाप का। तो उसने उसको हरा दिया। उसके बाद उसने दोबारा से पंजाब पर इन्वेजन किया 1001 में। उसने दोबारा से पंजाब पर इन्वेजन किया, और जिसमें जयपाला फिर दोबारा से हार गया। जयपाला हर टाइम हारता ही था, क्योंकि जयपाला एक स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, वो बहुत ही वीक रूलर था, मिलिट्री उसकी कुछ ज़्यादा थी नहीं।
तो फिर उस टाइम जब दूसरी बार महमूद गजनी ने पंजाब पर इन्वेड किया तो उस टाइम जयपाला को उसको 2.5 लाख दिनार देने पड़े थे और 50 एलिफेंट देने पड़े थे महमूद गजनी को। उसके बाद दूसरा कॉन्क्वेस्ट उसने किया था बेहड़ा पर। बेहरा 1003 में, बेहड़ा जो पाकिस्तान में है। उसने जब वहाँ पर किया तो जो बेहड़ा का रूलर था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से 4 दिन तक लड़ाई लड़ी, बहुत ही जोश से लड़ाई लड़ी, मगर फिर भी वो हार गया महमूद गजनी से, क्योंकि महमूद गजनी जो बहुत खतरनाक रूलर था। महमूद गजनी ने रोथलेसली प्लंटर किया बेड़ा में, और वो वापस गजनी लौटा बहुत सारी बूटी लेके। देखो महमूद गजनी जो है वो एक साल में एक बार या दो बार आता था इंडिया में इन्वेजन करने। एक तो सितंबर अक्टूबर में आता था और मार्च अप्रैल में वो वापस चले जाता था। ऐसे हर साल या कहीं एक साल छोड़ के 2 साल में एक बार आता था, या कभी कभी एक साल में ही आता था। सितंबर अक्टूबर में आता था और मार्च अप्रैल में वापस चला जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान। मुल्तान का रूलर कौन था? फतेह दाऊद था। ठीक है। मुल्तान का इन्वेजन उसने कब किया था, कॉन्क्वेस्ट कब किया था? 1004 से लेकर 1005 के बीच में उसने मुल्तान कॉन्क्वेस्ट किया था। एक तो फतेह दाऊद जो था वो वहाँ का रूलर था और वो सुन्नी रूलर था, शिया रूलर था, सॉरी। फतेह दाऊद जो है वो शिया रूलर था और महमूद गजनी जो है वो सुन्नी था। इसलिए महमूद गजनी को जो शिया रूलर से या शिया लोग थे वो इनफा वो उसको काफिर की तरह लगते थे। ठीक है ना। तो इसलिए उसने उसको इन्वेड करना था। तो मुल्तान पर इन्वेड करने से पहले उसको हिंदू शाही रूलर्स अनंतपाला जो था हिंदू शाही रूलर, पहले उसने उसको हराना चाहा और पहले उसने उसको हरा दिया। उसके बाद उसका जो फ्रेंड था फतेह दाऊद, उसके बाद उसको हराया, और जो अनंतपाला था वो कश्मीर के पहाड़ियों पर भाग गया। जब फतेह दाऊद हार गया तो उसको 1 लाख दिरहम देने पड़े थे महमूद गजनी को, और उसको प्रॉमिस करना पड़ा था कि 20,000 दिरहम वो एवरी ईयर एज ए ट्रिब्यूट भेजेगा महमूद गजनी को। बिफोर रिटर्निंग टू गजनी, महमूद जब गजनी लौटा मुल्तान कॉन्क्वेस्ट करके, महमूद जब गजनी पहुंचे मुल्तान को कॉन्क्वेस्ट करके, तो उसने अपनी आर्मी जो पेशावर में रखी सेफ्टी के लिए, और इस पर को कॉन्क्वेस्ट ख़त्म कर दिया था और वापस चले गया था। उसने इस कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान में क्या क्या किया था? फतेह दाऊद को हराया था और फिर वापस चला गया था, और उसने ऐसे ट्रिब्यूट लेना पसंद किया था 20,000 दिरहम पर एनुअल। और उससे पहले उसने सुखपाल जो है सन ऑफ अनंतपाला का बेटा जो था सुखपाल, उसको गवर्नर ऑफ मुल्तान बनाया था। उसको गवर्नर ऑफ मुल्तान उसने इसलिए बनाया था क्योंकि जो सुखपाल था उसने इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ बठिंडा। बठिंडा में रूलर था बाजीराव और महमूद गजनी, इनके बीच में जंग हुई थी। महमूद गजनी जो है उसने दोआब जो है दोआब रीजन है गंगा और यमुना के बीच में, और बठिंडा वाज सिचुएटेड ऑन द रीजन। दोआब जो गंगा यमुना के बीच में पड़ता है उस पर महमूद गजनी ने इन्वेड किया। जो बठिंडा का रूलर था बाजीराव, उसने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया, बट वो अल्टीमेटली हार गया और बैटलफील्ड से भाग गया। मगर फिर भी मुस्लिम आर्मी जो थी महमूद गजनी की, उनने उसको ढूंढा और फिर उसके बाद बाजीराव ने सुसाइड कर लिया। महमूद ने सिर्फ बठिंडा प्लंटर नहीं किया था, उसने मैसेकर किया था। इनोसेंट मैन और वुमेन्स जो थे बठिंडा के, उनको मारा था, और बहुत सारी बोटी उसने वहाँ से ली थी, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मुस्लिम इस्लाम में कन्वर्ट किया था। अगर जिन लोगों को अपनी जान बचानी थी फिर उनको इस्लाम कबूल करना पड़ता था। उसके बाद आता है इन्वेजन ऑन सुखपाल। जो सुखपाल अनंतपाल का बेटा था उस पर उसके बाद इसने इन्वेजन किया था। Sukhpal was appointed as the governor of Multan by Mahmud because he embraced Islam. He was given the name of Nawasa Shah, but soon he gave up Islam and began to rule over Multan as an independent ruler. तो जब जो नवासा शाह उसका नाम रखा गया था, जब उसने इस्लाम छोड़ दिया और दोबारा से हिंदू बन गया तो महमूद गजनी को गुस्सा आया और उस पर इन्वेड कर दिया उसने 1008 में, ताकि वो उसको पुनिश कर सके। और फिर उसके बाद उसने 4 लाख दिरहम सुखपाल से लिए और उसको वहाँ से भागने पर मजबूर किया। और उसके बाद फतेह दाऊद जो था वो उसको दोबारा से अपॉइंट किया वहाँ का रूलर। फतेह दाऊद को उसने पहले हराया था, पहले उसने अनंतपाला को हराया था, उसके बाद फतेह दाऊद को हराया, उसके बाद उसने सुखपाल को हराया, और इसके बाद इसने दोबारा से फतेह दाऊद को वहाँ का गवर्नर बना दिया। उसके बाद इसने दोबारा से इन्वेजन किया अनंतपाल पे 1008 में ही। महमूद लॉन्च्ड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट अनंतपाला, द सक्सेसर ऑफ जयपाल। अनंतपाला कौन था? देखो, अनंतपाला का बेटा सुखपाल था जो कि मुस्लिम बना हुआ था, नवासा शाह जिसका नाम रखा गया था। तो अनंतपाला जो था वो जयपाला का बेटा था।
इसने अब इस पर इन्वेस्ट क्यों किया? देखो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं। अनंतपाला ने जो है हेल्प किया था फ़तेह दाऊद को जब महमूद ने उस पर कॉन्क्वेस्ट किया था, इसलिए इसको इस पर गुस्सा पहले से ही था, तो इसने इसका गुस्सा और निकाला। और जब तक अनंतपाला रूलर ऑफ पंजाब का रहता तो ये पॉसिबल नहीं था महमूद के लिए कि वो इंडिया तक पहुंच सके, क्योंकि महमूद जो था, महमूद गज़नी जो था, उसको इंडिया पहुंचना था और यहाँ से बहुत सारी वेल्थ उसने गज़नी लेनी थी वापस। तो इसमें क्या हुआ, जब उसने उस पर इन्वेट किया तो अनंतपाला जो था उसको पता चल गया ये इन्वेट करने के लिए मुझ पर आ रहा है मेरे लिए, तो उसने खोखर जो थे उनसे सपोर्ट ली अनंतपाल ये महमूद गज़नी के खिलाफ। मगर फिर भी वो बैटलफील्ड में हार गया। महमूद गज़नी जो था वो उसने मुश्किल से ही कोई जंग हारी होगी, वो हर एक जंग कॉन्क्वेस्ट कर रहा था और वो बहुत खतरनाक रूलर था और बहुत खतरनाक जनरल था। अभी कॉन्क्वेस्ट ऑफ नागरकोट जो है वो अगला विक्टिम बन गया महमूद गज़नी का। महमूद गज़नी जो है वो कांगड़ा पहुंचा 1009 में और सीज़ किया उसने नगरकोट का फोर्ट। उसने नगरकोट का फोर्ट जब सीज़ किया तो हिंदू जो है वो उन्हें 3 दिन तक बहुत ही ब्रेवली फाइट किया। मगर अकॉर्डिंग टू फरिश्ता एक राइटर है उस टाइम के, उन्होंने कहा है कि महमूद गज़नी ने जब फोर्ट को कैप्चर कर लिया, उसने बहुत सारी वेल्थ वहाँ से सिटीज़ से उसके बाद में फोर्ट को कैप्चर किया था। वहाँ से उसने बहुत सारे गोल्ड लिए, सिल्वर लिए थे, ज्वेलरीज ली थी, डायमंड्स लिए थे और प्रीशियस स्टोन्स लिए थे गज़नी में। इसके बाद आते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान। इसके बाद आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान। देखो जब सुखपाल को उसने हरा दिया था, महमूद ने फ़तेह दाऊद को दोबारा से रूलर बनाया था, ये मैंने आपको बोल दिया। तो लेटर बाद में क्या हुआ कि फ़तेह दाऊद जो है उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो महमूद गज़नी को फिर दोबारा गुस्सा आया, फिर उसने दोबारा से मार्च किया फ़तेह दाऊद की तरफ और उसने फिर दोबारा फ़तेह दाऊद को डिफीट कर दिया। उसके बाद आते हैं इन्वेजन अगेंस्ट त्रिलोचन पाल। महमूद ने 2 इन्वेजन किए थे त्रिलोचन पाल के खिलाफ। त्रिलोचन पाल कौन था? वो सक्सेसर था आनंद पाल का। हम ये भी कह सकते हैं वो सुखपाल का भाई हो सकता है, बट इसमें ऐसा बोला नहीं गया है कि सुखपाल का कोई भाई था। इन द फर्स्ट इन्वेजन, पहले इन्वेजन में उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, तो इसलिए ही अगेन लॉन्च एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट त्रिलोचन पाल। इसलिए उसने दोबारा से त्रिलोचन पाल के खिलाफ एक्सपेडिशन लॉन्च की और उसने त्रिलोचन पाल को हरा दिया और त्रिलोचन पाल जो है वो कश्मीर भाग गया। इसके बाद आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ थानेश्वर। महमूद गज़नी जो था वो बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, उसको वेल्थ की बहुत ज़्यादा लालच थी, तो उसने कॉन्क्वेस्ट ऑफ थानेश्वर कब किया था? 1014 में। और जब वो थानेश्वर की तरफ चल रहा था, मार्च कर रहा था, तो एक हिंदू रूलर जिसका नाम राजा राम था, उसने उसको रोकने की कोशिश की ऑन द बैंक ऑफ रिवर सतलुज के पास। महमूद गज़नी जो था वो तो जीत गया उससे, राजा राम से वो जीत गया, मगर उसकी आर्मी जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो गई, उसको आर्मी का थोड़ा सा नुकसान हुआ था। तो फिर जब वो थानेश्वर पहुंचा तो वहाँ पर चक्र स्वामी टेम्पल जो था उसने उसमें से इमेज निकाली और गज़नी लेकर उसने पब्लिक स्क्वायर पर उसको फेंक दिया था और उसने बहुत सारी वेल्थ वहाँ से गज़नी के लिए ली हुई थी। अब इसके बाद है एक्सपीडिशन अगेंस्ट कश्मीर। देखो कश्मीर का रूलर जो था वो त्रिलोचन पाल जो था उसको वो शेल्टर दे रहा था। त्रिलोचन पाल जो है वो भीमपाल का बेटा था। त्रिलोचन पाल वाज द सन ऑफ भीमपाल। हैंस महमूद जो था वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रहा था कश्मीर के रूलर से, ताकि इसने इसको शेल्टर क्यों दिया हुआ है। तो जब वो कश्मीर की तरफ मार्च किया उसने कश्मीर को कन्क्वेस्ट करने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। वो वार जो है बीच में ख़त्म हो गई, उसमें से कोई नहीं जीता था। तो इसलिए महमूद गज़नी ने जो है दोबारा कॉन्क्वेस्ट करने का सोचा। महमूद गज़नी ने दोबारा कॉन्क्वेस्ट करने का सोचा तो वो फिर बहुत बुरी तरीके से हार गया था कश्मीर के रूलर से। उसके बाद आता है एक्सपीडिशन अगेंस्ट मथुरा एंड कनौज। 1016 में महमूद गज़नी जो है 1016 में महमूद गज़नी जो है उसने रिवर इंडस और यमुना दोबारा से पार किया था और बुलंदशहर पहुंच गया था, और वह जहाँ से उसने मावान की तरफ मार्च किया और वहाँ का जो किंग था कुलचंद्रा उसको हरा दिया था। और उसको हराने के बाद उसने उसकी एलिफेंट जो उसने ले लिए थे महमूद गज़नी ने, वो लेकर उसने मार्च किया मथुरा की तरफ, जहाँ का किंग जो है राज्यपाल था। और राज्यपाल जो था उसने लड़ाई लड़ने के बिना ही महमूद गज़नी के सामने झुकने का फैसला किया था और महमूद गज़नी ने फिर उसको मारा नहीं और ना उसके साथ जंग लड़ी,
क्योंकि उसने पहले ही महमूद गजनी के सामने वो झुक गया था। उसके बाद आता है कॉन्क्विस्ट ऑफ कलिंजर। देखो कलिंजर जो है, कलिंजर का रूलर कौन था? चंडेला रूलर था वहाँ का, जिसका नाम गांधा था। गांधा, GANDA। इनका नाम ही अजीब होते हैं यार, प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। वहाँ का रूलर गांधा था। तो उस जो गांधा रूलर था वहाँ का, उसको राज्यपाल की जो वो कवर्डनेस है वो अच्छी नहीं लगी और उसको उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो जो चंडेला रूलर था उसने राज्यपाला पे अटैक किया और उसको मार दिया। और जब ये न्यूज़ महमूद गजनी के पास पहुंची तो उसने मार्च किया गांधा की तरफ। जब उसने गांधा की तरफ मार्च किया तो जो गांधा था उसने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी उसकी भी, वो मगर फिर भी वो महमूद गजनी से हार गया था। महमूद गजनी ने गांधा को भी हरा दिया था। उसके बाद आता है कॉन्क्विस्ट ऑफ कलिंजर एंड ग्वालियर। ये 10,022 में हुआ था। महमूद गजनी ने जो कलिंजर को भी इन्वेड किया था और ग्वालियर को भी इन्वेड किया था। वहाँ के जो रूलर्स थे कलिंजर के और ग्वालियर के, उन्हें स्यूजरनिटी एक्सेप्ट की थी महमूद गजनी की, और बहुत सारे वेल्थ उसको दी थी। इसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लंडरिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सी कोस्ट के पास सिचुएटेड है, करियावार, यहाँ पर नाम है सी कोस्ट का। और किंग भीमदेवा फ्लड फ्रॉम किंगडम। और किंग जो था वहाँ का भीमदेवा, वो उस किंगडम से भाग गया था जब उसको पता चला था महमूद गजनी जो है वो यहाँ पर इन्वेट करने के लिए आ रहा है। तो महमूद गजनी ने इन्वेट कब किया था? देखो याद रखना, नवंबर में, अक्टूबर में महमूद गजनी जो है वो गजनी से निकला था सोमनाथ के लिए, और 10,025 में वो अनिलवाड़ा पहुंचा था, जहाँ वहाँ पर जो भीमदेवा किंग थे वो वहाँ से भाग गया, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, चलो इसमें हम शॉर्ट में बताएंगे। तो अगर आपको प्लंडरिंग और सोमनाथ के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपीडिशन अगेंस्ट जट्स। जो जट्स थे उसके उनके खिलाफ भी महमूद गजनी ने जंग लड़ी थी। जट्स was the last punitive expedition in 10,027 against the Jats of Sindh. He led the last punitive expedition. जट्स के खिलाफ जो है महमूद गजनी ने आखिरी जंग लड़ी थी, और महमूद गजनी ने जट्स से बदला लिया था इस चीज़ का। पिछले साल जो उसने जंगें लड़ी थी, सोमनाथ में आया था, थानेश्वर में आया था और ग्वालियर में आया था, वहाँ पर जट्स ने महमूद गजनी को जो है वो बहुत तंग किया था, हैरेस किया था। तो इसलिए महमूद गजनी ने 1027 में जट्स के खिलाफ एक एक्सपीडिशन की और उसने जट्स को हरा दिया था। ये थी महमूद गजनी की कुछ कॉन्क्वेस्ट्स। देखो इसके बाद में मैं आपको थोड़ी डिटेल और बताता हूँ। काजेस ऑफ महमूद सक्सेस इन इंडिया। महमूद गजनी जो है वो उसने सक्सेस क्यों पाई थी इंडिया में? क्योंकि एक तो पॉलिटिकल कंडीशन जो इंडिया की थी वो बहुत ही वीक थी। इंडिया के जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, उनमें यूनिटी नहीं थी। तो बाहर से कोई भी फॉरेनर आता था तो इनको वन बाय वन इन्वेड और डिफीट करके वो यहाँ से वेल्थ ले जाता था। बेस्ट मिलिट्री ऑफ महमूद गजनी। मिलिट्री जो थी महमूद गजनी के पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और बहुत ही ज़्यादा थी। और जो इंडियंस थे इनमें नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज़म की भी कमी थी। इंडियंस जो थे वो हर टाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने अपने रिलीजन्स इख्तियार करते थे, उनमें वन नेशनलिटी की कोई सेपरेट नहीं थी। तो इसलिए महमूद गजनी जो है उसने यहाँ पर आकर उसने देखा कि ये जो इंडिया के लोग हैं ये हर जगह से डिवाइडेड हैं, तो मैं इनको वन बाय वन इन्वेट करके इनको डिफीट कर सकता हूँ। रिलीजियस एथ्यूज़ियम। अब देखो रिलीजियस क्या हुआ ये, उसमें जो है महमूद गजनी जो था वो एक मुस्लिम रूलर था। उसने अपने सोल्जर्स को बताया हुआ था कि आप जिहाद कर रहे हो, आप इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हो, और वो जो सोल्जर्स थे वो इस्लाम के लिए मरने को भी तैयार थे। तो ये तो फिर जंगी थी उनके लिए। तो इसलिए वो ऐसे ही जोश डालता था अपने सोल्जर्स में ताकि वो जोश से लड़े और बैटल फील्ड से भागे ना। महमूद गजनी के जो सोल्जर्स थे वो कभी भी बैटल फील्ड से भागे नहीं थे। पर्सनल वर्च्यूज़ ऑफ महमूद गजनी। और इसमें महमूद गजनी के जो पर्सनल वर्च्यूज़ भी थे वो क्या थे? एक तो वेल्थ उसने लेनी थी इंडिया से, वेल्थ थे उसका, उसने अपना नाम बनाना था, ये कुछ पर्सनल वर्च्यूज़ थे उसके। अब देखो इफेक्ट्स क्या हुए महमूद इन्वेजन के। पंजाब जो है वो पार्ट बन गया गजनी एम्पायर का। पंजाब का रूलर कौन था? जयपाला था, वो बहुत ही वीक रूलर था, इसलिए वो पंजाब जो है गजनी का पार्ट बन गया था। वीकनेस ऑफ द राजपूत वाज एक्सपोज। अब राजपूत जो थे, जो चंडेल्स थे, चंडेल राजपूत में से आए हैं, तो राजपूत और चंडेल्स एक ही हैं, आप यही समझो। तो उनकी वीकनेस जो है वो एक्सपोज होगी। इंडिया के जो रूलर्स थे वो बहुत वीक थे। महमूद कॉन्क्वेस्ट पेव्ड द वे फॉर द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। महमूद ने जब कॉन्क्वेस्ट किया इसके बाद जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए या फॉरेन रूलर्स आए उन्हें इंडिया पर इन्वेट किया, क्योंकि उनको रास्ता पता चल गया था और उनको पता चल गया था इंडिया में बहुत सारी वेल्थ है और यहाँ पर यूनिटी नहीं है लोगों के बीच में, किंग्स के बीच में।
ये जो इन्वेजन किए थे महमूद गजनी ने, इनसे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था हमारे आर्ट और कल्चर पर। टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे जो कि महमूद गजनी ने खुद भी किए थे, और उसके बाद जितने भी सक्सेसर आए उसके, उन्होंने भी जो है टेम्पल डिस्ट्रॉय किए थे। महमूद गजनी जो है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया है इस्लाम को फैलाने में इंडिया में। द फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स फर्दर वीकेंड द पॉलिसी स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो इस महमूद गजनी ने इन्वेजन किए थे इंडिया पर, जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो बहुत ही वीक हो गई थी, क्योंकि रूलर्स ही हार गए थे उससे, और उनके सोल्जर्स मर गए थे, तो रूलर्स जब वीक हो गए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो वीक हो जानी ही थी। और हर साल हर इन्वेजन में इंडिया जो है वो बहुत सारे सोल्जर्स खो देता था जंग के दौरान। डिस्ट्रॉयड आर्ट एंड कल्चर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, महमूद गजनी ने जो है वो आर्ट एंड कल्चर को डिस्ट्रॉय किया था। ये था हमारा पहला यूनिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या अगर आपको लगता है मुझे और कोई वीडियो बनानी चाहिए, या मैं किसी वीडियो में गलत बता रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको ठीक कर दूँगा। ओके, थैंक यू।